नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो क्या है कि 30+ वाले 30 साल से ज़्यादा की उम्र वाले वो कैंडिडेट जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके जीवन में कुछ अजीबोगरीब समस्याएं होती हैं, कुछ अजीबोगरीब समस्याएं होती हैं। और ये समस्याएं जितनी अजीबोगरीब होती हैं, ये जो 30+ वाले हैं उसका समाधान भी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि वो अपनी समस्याओं और समाधान दोनों के बीच ऐसे उलझते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन कर नहीं पाते हैं। तो इस मुद्दे पर मेरे क्या विचार हैं और किस तरह से आप 30 साल के होते हुए भी, जॉब करते हुए भी, अपनी परिवार के साथ, अपनी वाइफ, हस्बैंड, बच्चों के साथ भी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, किस तरह करेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इन सब बातों को देख पाए, समझ पाए। दोस्तों पहली सी बात समझते हैं। कई समस्याओं में से मैं आज मुख्यतः 3 समस्याओं को लेकर चलूंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहली समस्या है कि जब आप लोग सोचते हो कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब ये चीज़ ना अजीब और गरीब हमारे साइकोलॉजी में डाल दी गई है कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अब ये ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है? शायद जो हमें पढ़ाया गया है, समझाया गया है, वो प्राकृतिक नियम से विपरीत है। जैसे कि ये जो ब्रह्मांड है वो विकारी स्वभाव का है। विकारी स्वभाव, हमारे जो ग्रंथ है उसके अंदर शब्द आता है विकारी आता है। विकारी स्वभाव का मतलब क्या होता है कि अपने आप चीज़ें जो हैं समय के साथ ज़्यादा खराब होंगी बजाय इसके कि वो ठीक हो जाए, कि समय के साथ चीज़ें खराब होंगी। जैसे कि आपने सब्जी रखी, फल रखा और फल 1 दिन 2 दिन के बाद वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखोगे कि पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, छोड़ दे दो कुछ दिनों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद, साल भर के बाद पढ़ाई जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आने लगे, बल्कि जितना आपका लेवल 1 साल पहले हो उससे कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? प्रकृति का स्वभाव विकारी क्यों है? तो ये समझिए कि अगर फल हैं, अगर उसको तरोताज़ा रखना है या उसको और अच्छा रखना है, तो ब्रह्मांड को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी उस चीज़ों को एज इट इज रखने में या उससे अच्छा रखने में। अब ब्रह्मांड तो है, वो तो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना चाहता नहीं है, वो चाहता है कि अपने आप चीज़ें हो जाएं। ठीक है, इसीलिए चीज़ें अपने आप खराब होती जाती हैं। इसीलिए जो आप पढ़ाई करते हो या जो आपकी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भी धीरे के साथ, समय के साथ धीरे धीरे करके और बद से बदतर होने लगती है। अगर आप 30+ वाले हैं और खुद सोचिए कि आज से 4-5 साल पहले जब आप तैयारी करना चाहते थे, उस समय की सिचुएशन क्या थी और क्या 2-3-4 साल के अंदर सिचुएशन बेटर हुई है कि वर्स्ट हुई है? ये कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपकी सिचुएशन पढ़ाई के संबंधित बेटर हुई है कि वर्स्ट। अपने आप हो सकता है कोई कभी कुछ बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फैमिली में कुछ दिक्कत आ गई है, तो थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि समय के साथ चीज़ बेहतर होती है। लेकिन क्या ओवरऑल जो आप जितना जोश था वो पढ़ाई करने का, वो क्या वैसा मेंटेन हो पाया? संभवतः नहीं होगा। 10 में से 9 केसेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये विकारी है। आप समझ के लो कि भाई अपने आप कुछ ठीक नहीं होगा। अगर जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का एक और नियम है, नेचर का स्वभाव है कि कमजोर को समाप्त कर देना। नेचर का स्वभाव है कमजोर को समाप्त कर देना। ये ही रियलिटी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो स्ट्रांग होगा वो सर्वाइव करेगा, अन्यथा सब खत्म हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि प्रकृति बड़ी क्रूअल है। हाँ भाई, क्रूअल है, ये क्रूर है। और कहीं ना कहीं आपका जो कंपटीशन है वो भी बड़ा क्रूअल है कि अगर आप अपने आप को बहुत ही कमजोर, दीनहीन समझते हो तो ये कंपटीशन निकलने वाला नहीं आपसे। छोड़ दो, आप जो जीवन में कर रहे हो कर लो। अगर आप अपने आप को बहुत कमजोर समझते हो और आप सोचते हो कि ठीक है धीरे धीरे लगे रहेंगे, हो जाएगा समय के साथ, तो मैंने पहले कहा कि विकारी स्वभाव है, नहीं ठीक होगा। जब तक खुद ठीक नहीं करोगे, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी, डिक्लाइन करेंगी। ठीक है, तो जो कमजोर होते हैं, चाहे किसी भी तरह से, चाहे पैसे से कमजोर, चाहे
दिमाग से कमज़ोर, स्वास्थ्य कमज़ोर, ऐसे कैंडिडेट बाहर ही हो जाते हैं। कभी मैंने उनको नहीं देखा IAS PCS बनते हुए, कभी नहीं देखा। वो कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते। तो आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। आप अपनी कमजोरी का, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, जो भी कमजोरी, चाहे पैसे की कमजोरी हो, स्वास्थ्य की कमजोरी हो या मानसिक कमजोरी हो, कुछ भी कमजोरी है, उसका आप झंडा हिलाकर ये नहीं बोल सकते कि हाय देखो मैं ऐसा रह गया, प्लीज। तो ये सिंपैथी वाला गेम नहीं है। कंपटीशन इज वेरी क्रूअल। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग कैंडिडेट ही सफल होते, यही रियलिटी है। लेकिन यार इतना मुश्किल तो नहीं है ना जो कमजोर है उसका मजबूत हो जाना। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से आप साइकोलॉजिकली थोड़े से वीक हैं तो उसको मजबूत किया जा सकता है। तो आपको देखना कि आप जो कमजोरी है उसको आप ठीक कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जो ठीक ना हो सके। अगर आप फोकस करेंगे, सही तरीके से चीज़ों को एनालाइज करेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जो आपको मजबूत होने से रोके। तो मतलब आप मजबूत हो सकते हैं, बशर्ते आप होना चाहो। आप होना चाहो तो कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, कमजोर रहेंगे खत्म हो जाएंगे, मजबूत रहेंगे बन जाएंगे। अब अगर आप आज कमजोर हैं तो ऐसा नहीं कि कल आप मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा फोकस रहिए, आप कल मजबूत हो जाएंगे और फिर आप आगे बेहतर तैयारी कर पाओगे। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स बहुत है। ये बड़ी सोच होती है आप लोगों की कि प्रॉब्लम्स यार बहुत है, घर परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, परिवार में बड़ी दिक्कतें हैं, पैसे को दिक्कतें हैं। हाँ, रियलिटी है। क्योंकि एक बात समझिएगा कि समय के साथ अगर चीज़ें हो जाएं तो बेहतर है, और समय के बाद अगर आप करने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या है कि पढ़ाई लिखाई का जो काम है ना, वो 20-25 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए। आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, अगर 20-25 साल की उम्र तक आप चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ पायलट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना, तो अगर आप उस दौर तक कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई या बाद में चीज़ें पता लगी या कुछ ऐसा माहौल हो, जो भी रहा, आपको 30 के बाद आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो। तो प्रकृति के नियम के खिलाफ तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। अब आप प्रकृति के नियम, यानी कि प्रकृति ने अगर बोला कि जवानी में ही, बचपन में, मतलब 20-25 साल तक अगर आप हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 30 के बाद आप जग रहे हो, कुछ 35 के बाद जगते हैं, तो वो चैलेंजेस तो आएंगे। अब ऐसा नहीं कि बनते नहीं है ना, बनते हैं। आज भी PCS के अंदर 30+ वाले जो PCS बनते हैं, मोर देन 65% लोग ऐसे होते हैं जो मोर देन 30+ ये उम्र के होते हैं। 65% लोग होते हैं। ये रियलिटी है। बट चूंकि आपने समय गुजर गया और आपने एक नए माहौल में आ गए हो, शादी करनी पड़ गई है, बच्चे हो गए हैं, जॉब करनी पड़ रही है, तो उसकी समस्याएं तो होंगी ही होंगी। उसकी समस्याएं तो होंगी, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि आप उस इकोसिस्टम को आपको बनाना है। आप परिवार को नहीं छोड़ सकते, आप जॉब को नहीं छोड़ सकते। क्या कर सकते हैं फिर क्या कर सकते हैं? करने के लिए आपको ये है कि आपको एक सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। जैनिज्म में कहा जाता है सम्यक दृष्टि, बैलेंस्ड दृष्टि। मतलब आपको जो अप्रोच है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसा? देखिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी नहीं दी जाती। छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़ी कुर्बानी नहीं दी जाती। जुकाम हो जाने पे ऑपरेशन नहीं होता। जुकाम अगर हुआ है, समस्या है, दवाई दे देती है, ठीक हो जाता है, ऑपरेशन नहीं कराया जाता। इसीलिए अगर आपके जीवन में समस्याएं छोटी छोटी आ रही हैं, जैसे कि आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, आप PCS बनना चाहते हो, समय नहीं मिल पा रहा है, हाँ भाई ठीक है, तो आपने कभी देखा कि आपने मोबाइल कितना देखते हो, गप्पे कितनी मारते हो, टीवी कितने देखते हो, आप फालतू का आप टाइम कितना बर्बाद कर रहे हो? अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि मोर देन 50% ऑफ योर टाइम एक्चुअली में आप वेस्ट करते हो। और आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मोर देन 50% ऑफ योर टाइम आप वेस्ट करते हो। चाहे वो जो काम 2 घंटे में हो सकता है, उसको करने में 4 घंटे लगा रहे हो। ठीक है, तो सही अप्रोच के साथ, सम्यक दृष्टि, बैलेंस अप्रोच के साथ आप चीजों को बेहतर कर सकते हो। उसके लिए आपको PCS बनने के सपनों की कुर्बानी नहीं देनी। अगर समय कम है तो थोड़ा सा समय आप बचाने की कोशिश करो। जो लोग PCS IAS बनते हो 24 घंटे ही होते हैं भाई। जो लोग महान आदमी बने तो 24 घंटे ही होते हैं। कर क्या रहे हैं वो लोग? वो समय की वैल्यू कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज करो। और देखिए, कई लोग बोलते हैं सर हम जॉब छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना भाई,
जॉब मत छोड़ो। बिना पैसे के तो वैसे ही पीसेस बनना मुश्किल हो जाएगा। पेट में खाना नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, पीसेस नहीं बन पाओगे। ये पिक्चरी बातें अच्छी लगती, पिक्चरों में अच्छी लगती बातें, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। करना क्या है? पहला स्टेप करना है कि आप सबसे छोटे से शुरू करो। छोटे से मतलब कि आप 1 घंटे शुरू करो। अब 1 घंटे की क्वांटिटी बनाओ, 1 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटा चीज़ें को लाने की कोशिश कीजिए आप। लेकिन जो एक्चुअल टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, पहले वो टाइम को तो आप यूज़ कर ले जाओ ना। अगर 2-3 घंटा आप वेस्ट कर रहे हो, उसको पहले कोशिश करो कि आप वो 2-3 घंटा इस्तेमाल कर ले जाओ। अब वो इस्तेमाल हो गया तो वैसे तो 10 में से 9 बार आप जो वेस्ट टाइम करते हो उसी में ही आप उसको ठीक करने से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो टाइम है जो वेस्ट कर रहे थे उसको ठीक से यूज़ किया, उसके बावजूद पीसेस नहीं बन पाए, तो आप कोई दूसरा स्टेप ले सकते हो कि नौकरी में छुट्टी ले सकते हो, कुछ आपने लीव विदाउट पे वाला कुछ कर सकते हो। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो मायके जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो सेकंड स्टेप है। एक्सट्रीम एक्शंस नहीं लेने हैं। एक्सट्रीम यानी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी नहीं देनी। बड़ी कुर्बानी से मतलब नहीं, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। प्रॉब्लम्स होंगी, दैट्स द रियलिटी। प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी 30+ के बाद पीसेस तैयारी कर रहे हो। तो प्रकृति का वो जो है, वो प्रकृति जो दे रही थी 20-25 साल की उम्र में, आपने नहीं लिया, 30 के बाद शुरू कर रहे हो, तो उसकी सजा तो मिलेगी। बट उसको बैलेंस कर सकते हो आप छोटी छोटी अपनी टाइम मैनेजमेंट से। तो बहुत बड़ी कुर्बानी मत दीजिए। अगर आपके मन में फीलिंग है पीसेस बन जाने की, तो प्लीज़ अपने आप को एक बार कोशिश करो। एक कोशिश करोगे जरूर कुछ ना कुछ मिल के आएगा। बनते हो नहीं बनते हो अलग बात है, एक ईमानदारी से कोशिश तो हो जाएगी। कम से कम भविष्य में जब अपने आप को देखोगे तो अगर आप कम से कम ये तो ना बोले काश मैंने तैयारी कर ली होती, काश मैंने कर ली होती। नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक अटेम्प्ट ईमानदारी से दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फील बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो विचार आता है ना अपने अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ईमानदारी से अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिश की। बनते नहीं बनते अलग बात है, कोशिश तो की ना। अब तीसरी जो समस्या आती है, एक आता है कन्फ्यूजन वर्सेस कॉन्फिडेंस। 30+ वाले बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। अब कॉन्फिडेंस, अगर 30 साल की उम्र के बाद तैयारी कर रहे हो, आपने एक लंबा समय देखा है असफलताओं का, तो भाई इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रास्ते नहीं है। रास्ता क्या है? और रास्ता है कि जो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है उसको छोटी छोटी सफलताओं से बढ़ाना, छोटी छोटी सफलताओं से बढ़ाना। यह बात मैं बहुत इंटरेस्टिंगली मैं अपने कोर्स में देता हूं। मैं क्या करता हूं इसके अंदर, जैसे कि मुझे पता है, देखिए पीसीएस बन जाने के बाद कॉन्फिडेंस आना वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग लेवल ही है। वो क्या पीसीएस में लिस्ट में नाम आ गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, तब नाम आ रहा है तो कॉन्फिडेंस है, वो तो चलो एक्सट्रीम बात है, वो तो है ही, तो रहेगा। लेकिन जब इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हो पाई है, जब ये चोटी फतेह नहीं हो पाई है, तब क्या, तब हम कौन सा प्रोसेस अपना रहे हैं, तब हम कौन सा प्रोसेस अपना रहे हैं जिससे कि हम अपने आप को मोटिवेट कर ले जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या होता है कि आप हर छोटे छोटे स्टेप को, अपने छोटे छोटे स्टेप को आप बेहतर तरीके से पूरे करते हुए चलो। अपने हर छोटे छोटे स्टेप्स को जब पूरा कर लेंगे, और उस पूरा करने में जो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आत्मविश्वास स्टेज 1 का आत्मविश्वास स्टेज 2 को पूरा करने में हेल्प करेगा, स्टेज 2 का आत्मविश्वास स्टेज 3 को पूरा करने में हेल्प करेगा। ऐसे करते करते एक दिन ऑटोमेटिकली आप इस चोटी को फतेह कर ले जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी सफलताएं, छोटी। अब इसमें क्या किया, जैसे कि मैंने आपको कोर्स दिया, जैसे कि एक कोर्स हमारे में मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं, कि जब भी कोई 30+ वाले, या इनफैक्ट सभी लोग जब ज्वाइन करते हैं, तो पहला मेरा क्या रहता है कि आप लेक्चर नंबर 1 को आप वीडियो देखोगे और उसके बाद उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे। देखिए मैं ऑलरेडी को नोट्स देता हूं, मैं ऑलरेडी पीडीएफ देता हूं, लेकिन नहीं, क्या बोला मैंने कि आप अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे। लेक्चर देखा आपने, एक पन्ने से ज़्यादा नहीं, A4 शीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, एक पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको फोटो खींच के आप इसकी फोटो खींचते हो और हमारे ऑफिस में आप हमें व्हाट्सएप कर देते हो। उसके बाद
यहाँ पे हम देखते हैं। उसके बाद आप एक टेस्ट देते हो, उस टेस्ट से आप जो भी होता है तो एक साइकिल पूरी कर लेते हो आप, मतलब लेक्चर और नोट्स और टेस्ट की साइकिल पूरी कर लेते हो आप। एक टॉपिक का पहले लेक्चर देखा, फिर नोट्स बनाए और फिर टेस्ट दिया, एक पूरा हो गया। जैसे पूरा होता है हमारा जो आपका एक सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने, एक जैसे आपके नाम के आगे एक पूरा एक मैं आपको एक्सेल शीट दिखा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके नाम, तो यहाँ पे मान लो लेक्चर नंबर 1 है, तो लेक्चर नंबर 1 का ये आपका ग्रीन हो जाता है, मतलब लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया साथ में। ये मॉनिटर करने के लिए, ये हम लोग मॉनिटर करने के लिए, ये मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो जब साइकिल पूरी करते हो ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार आप पढ़ सकते हो, सही प्रोसेस को अपना लोगे तो पढ़ सकते हो आप। अब ये छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं ना, शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाद में चलो फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन शुरू में खासकर महीना 2 महीना आपको जरूरत होती है उस कॉन्फिडेंस की, अपने ऊपर के भरोसे के लिए। यार मैं पढ़ सकता हूं, क्या मैं नोट्स बना सकता हूं, क्या मैं लेक्चर सुन सकता हूं घंटे भर का, क्या मैं टेस्ट पास कर सकता हूं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है शुरू में, खासकर 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर, उसके बाद तो आदत पड़ जाती है ना, तो जब आता है उसके बाद तो कोई आप रोकने से नहीं रुकोगे, फिर तो आप फिर दौड़ते रहोगे दौड़ते रहोगे दौड़ते रहोगे। तो समस्याएं हैं, नो डाउट समस्याएं हैं, बट समाधान भी हैं। और यकीन मानिए समाधान कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए हमें, बेसिक छोटी छोटी छोटे छोटे पे चीज़ें करनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करने से ही अल्टीमेटली आप बड़े सफलता प्राप्त कर लोगे। बहुत बड़ी कुर्बानी दे देने से नहीं होता पर्पस सॉल्व, कि बड़ा कुर्बानी दे दी तभी आप नौकरी छोड़ दी, घर बार परिवार छोड़ दिया, तब आप पीछे नहीं भैया इतना कुछ नहीं चाहिए। अपना मोबाइल छोड़ दो, गप्पे मार रहे हो छोड़ दो, सो रहे हो वो कम कर दो, वो तो कर सकते हैं ना, एक सही प्रोसेस तो फॉलो कर सकते हैं ना। और अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आप लोगों के लिए समाधान मैंने कर रखा है कि एक यूपीपीसीएस 2024 के लिए एक 17 महीने का कोर्स आपको दे रहा हूं मैं, 17 महीने का। अगर आपको लगता है कि आप वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, अब वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, एक सही प्रोसेस जो है वो मैंने डिजाइन किया हुआ है। 17 महीने का कोर्स दे रखा है, इसमें प्री प्लस मेंस आपको पढ़ाया जाएगा 17 महीने में, मतलब कि आपको अगले साल अक्टूबर तक चलेगा ये, ठीक है। प्री प्लस मेंस का रहेगा, जिसमें आपको एक एक चीज दी जाएगी, वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, जैसे मैं पहले बताया चुका आपको। ये साइकिल पूरी करनी पड़ती है, ये साइकिल पूरी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये साइकिल पूरी करोगे आप, ठीक है, वो हो जाएगा। हर चीज यहां से मॉनिटर की जाएगी, आपको एक एक टॉपिक पढ़ा के अब फोन कर करके आपको कराया जाएगा, और फिर आराम से आप उसको जब कोर्स पूरा कर लोगे, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आपके फिर तो स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपके मन में थोड़ी सी फीलिंग आ रही है तो प्लीज अपने आप को एक चांस दीजिए, एक चांस दीजिए। खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते आप यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके छोटी सी फीस रखी है मात्र 5,999 रुपए, 17 महीने की मात्र 5,999 रुपए फीस है, ठीक है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके कोर्स में कर सकते हो। अच्छा टाइम है, अभी काफ़ी टाइम बाकी है, एक चांस दीजिए अपने आप को, सिर्फ एक चांस। यकीन मानिएगा ये आपका जीवन बदल देगा। पीसेस बन जाना ही जीवन बदलना नहीं होता है, कभी कभी अपने सपनों के लिए ईमानदारी से प्रयास कर जाना भी आपका जीवन बदल देता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।